राधा स्वामी जी। साखी, क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इंसान का गुस्सा उसकी अक्ल को खा जाता है। आदमी को कभी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में स्मृति में भ्रम पैदा होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है, इंसान का तेवर खूंखार हो जाता है और इंसान की बुद्धि विवेक नष्ट हो जाती है। इंसान इस इंसानियत से गिरकर हैवान बन जाता है, जानवर हो जाता है। क्रोध जब भी आता है इंसान फिर उस इंसान नहीं शैतान बन जाता है। अपराधी चित्त वृत्ति को लेकर हुक्म करने लग जाता है और मानवता का दुश्मन बन जाता है। आदमी को जब भी क्रोध आए तुरंत प्रभु का ध्यान करके शांत हो जाना चाहिए। क्रोध इंसान को बर्बाद कर देता है। ठंडे शांत दिमाग से हर काम को करना चाहिए। मीठी वाणी बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सदैव विनम्रता और सहनशीलता से युक्त होकर जीवन जीना चाहिए। विनम्रता और सहनशीलता बल का प्रतीक है। एक बंधन, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। एक से एक हम अनेक बनते हैं। इस बंधन को मजबूती से बनाए रखें। सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं तथा खोटे पुरुष दूसरों की बुराई के नियमित दुख सहते हैं। दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन की दूसरों की बुराई करते हैं। जैसे सांप काट लेता है तो उसको कुछ लाभ नहीं होता पर दूसरों के प्राण चले जाते हैं। चूहा ब्रह्म मूल वस्तु को काट डालता है, दूसरों की हानि हो जाती है परंतु उसको कुछ लाभ नहीं होता है। फिर कहते हैं से बर्फ के ओले खेती का नाश करके स्वयं को नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दृष्ट जन दूसरों की संपत्ति नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं। हम तो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। इस तरह नींद के समय गड़बड़ाने से बड़ी क्लास बिगड़ जाती है। इससे बहुत सी बीमारियां मनुष्य को घेरने लगती है। जब भय किसी मनुष्य के मन में घर करने लगता है तब वह किसी नए कार्य को करने से घबराता है। हर काम में खतरा तो जुड़ा होता है। जो खतरों से जीतकर आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है और डरकर कदम पीछे लेता है वह जिंदगी की दौड़ में पीछे जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो हर कदम पर उसे अपमानित करवाता है, उसके बनते हुए कामों को बिगाड़ता है, अपनों से अलग तथा थलग करवा देता है। इससे जीतना हम मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आलस्य मनुष्य को सदा अवनीत की ओर धकेलता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठते तो रोटी का निवाला भी मुंह में नहीं जाता, उसे खाने के लिए भी तो श्रम करना पड़ता है। यदि आलस्य के कारण मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे पर बैठा रहेगा तो उसका जीवन असफल रहेगा, ठप्पा लग जाएगा। दीर्घसूत्र के कारण मनुष्य अपना आज का कार्य कल पर टालता ही जाता है। वह कल कभी नहीं आता, उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता। मनुष्य भूल जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पिल्ले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात मनुष्य इस संसार में जीने के लिए सीमित समय ही मिलता है। यदि उसे अपनी मूर्खता से बर्बाद कर देगा तो अपने कार्यों को पूर्ण कर नहीं पाएगा। जो भी संसार के नाम कमाना चाहता है, सभी सुखों को पाना चाहता है, सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, उसे निरंतर कठोर परिश्रम करना चाहिए। उसे समय रहते जाग जाना चाहिए। निंदा, तरंदा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता इन दोषों को अथवा शत्रुओं को अपने जीवन में कदापि स्थापित नहीं देना चाहिए। क्या मांगूं? अगर वाकई उस मालिक से कभी अपने लिए कुछ मांगना हो, उसके दीदारों की बख्शिश ही बख्शिश करना, क्योंकि अपनी किस्मत में जो लिखा है वो आपको खुद ही मिल जाएगा और जो नहीं लिखा है मालिक के दीदारों के बाद उनकी ख्वाहिश ही नहीं रहेगी। कोशिश करो, बख्शिश वो कर रहा है, अमल तो करो जरा यारो, वो हर चीज़ देने को तैयार बैठा है। प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम ब्रेन माइंड के अंदर होती है। अज्ञानता में ये ब्रेन माइंड आदमी को डराता है। अगर ब्रेन को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो यही ब्रेन निडर होता है।
संत ना समझ अब भी चेत, इसे भी बहुत देर हो गई है। जितनी ना होनी थी ऐसी भी उतनी देरी हो गई है। फिर भी सुबह का भूला सांझ कर घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। अब भी जाग, अब भी जाग, अब भी होश को संभाल। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।